सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज आपके पास अद्भुत चमत्कार अनुभव, ऐसा आंखों देखा जैसा आज तक नहीं देखा। कहते स्तब्ध हो गए, पलकों ने झपकना बंद कर दिया था। वो 30 सेकंड ऐसा था। 15, 16, 17 आने वाला है, आपको मौका इंतजार करना है। सादर जयंत आज वहीं से शुरुआत कर रहे हैं आपके पास। चैनल महालक्ष्मी जी 2400 किलोमीटर बस उसी के लिए गया था, और अकेले नहीं 40 के साथ गए थे। जब भी तीर्थ यात्रा करो अकेले नहीं, साथ में एक समूह बना के, संघ बना के साथ चला करो और फिर तीर्थ के दर्शन करा करो। हाँ, पहुंच गए थे चेन्नई, और चेन्नई से लगभग 12 किलोमीटर जाओ तो एक साधारण सा गाँव है अरंगुलम, नाम बिगड़ गया है इसका, पर जब वहाँ पहुँचे हैं तो देख रहे हैं वहाँ पर एक नया नज़ारा था। आज भी हजारों साल पुरानी संस्कृति आज भी जैसे उसी रूप में बोलती है। 2 एकड़ में बने इस 15वें तीर्थंकर का एक प्रमुख तीर्थ शायद धर्मनाथ जी का और कोई तीर्थ ऐसा नहीं है। 2 एकड़ से विस्तार से भी ज़्यादा का है, और यहीं पर इस समय जोर शोर से जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। यहाँ पर पुराने पेंट को जब हम गए थे, पुराना पेंट लग रहा था, और अब जो जानकारी मिली है 2 दिन पहले कि वहाँ पर उस पुराने पेंट में ओरिजिनल मार्बल के नेचुरल रूप को दिखाया गया है। अरे कहते हैं अब गजब की सुंदरता को पा रहा है। उसे बार बार पेंट करके जो करते थे वह ऐसा छिटक कर लगता था जैसे कोई प्राचीन मंदिर, पर अब सोने जैसा मंदिर सफ़ेद रूप में, दूधिया रूप में चांदनी को शर्माता। ये जीर्णोद्धार देख रहे हैं आप काम किस तरह से, जो वर्धमान परिवार ट्रस्ट से गुड़गांव का अशोक जी है, जिनसे 2 दिन पहले ही रात्रि में भेंट हुई थी एक कार्यक्रम में। उन्होंने ही जानकारी दी थी कि वही मौका अब आ रहा है, जानकारी आप तक पहुंचा रहा है चैनल महालक्ष्मी। जीर्णोद्धार कार्य देख रहे हैं, यह एक नए रूप में। खास बात क्या है, कोई भी मंदिर का जीर्णोद्धार होता है हजारों साल प्राचीन, उसकी पहचान को मिटाया नहीं जाता है। जैसा आप ये देख रहे हैं बिल्कुल उसी रूप में उसे निखारा जा रहा है, जहां जरूरत है वो उसे संवारा जा रहा है, पर छेड़छाड़ नहीं हो रही है। तभी तो कहते हैं पुरानी संस्कृति आज फिर जीवंत हो रही है। गाड़ी थोड़ा गांव से बाहर रुकी हुई, अंदर संकरी गली थी, और जगह जगह लोगों ने अपनी गेहूं को फैला रखा था। कोई छान रहा था, कोई धो के सुखा रहा था। हम उसी के बीच में बढ़ते बढ़ते बाईं तरफ मंदिर था, और दाईं हमारी नज़र बाएं की जगह दाएं, क्योंकि पूरा होमवर्क हमें गाड़ी में ही सुरेश जी गाइड जो हैं उन्होंने बता दिया था कि पहले वहाँ ये करना है। सब कुछ समझ गए थे। घड़ी देर हो गई थी, 20 मिनट लेट चल रहे थे, पर हम धर्म चक्र पर रुक गए थे। देख रहे हैं आप ये धर्म चक्र, कुछ कहते हैं धर्म यंत्र कहते हैं। 2 हैं इसमें, उत्तरायण और दक्षिणायन। गजब के हैं। हम लोग के अनुसार ये धर्म चक्र है, पर वो इसे काली माता मानते हैं। काली माता, शुक्रवार का दिन था, और इसी तरह लोगों की भीड़ आके वहाँ पर फसल चढ़ा रही थी, फल चढ़ा रही थी, फूल चढ़ा रही थी, हार चढ़ाई थी। इस तरह चल रहा था। एक खंडित हो गया उसमें से, और यहाँ पर कहते हैं इसके जो होल दिख रहे हैं ना आपको, यह लगभग 4 सवा 4 इंच के होल थे। इन पर देख कर हमने झाँकने की कोशिश की तो सामने दूर मंदिर शायद आधे सेंटीमीटर का भी नहीं दिख रहा था। लगभग दूरी 500 मीटर की थी। लग रहा था अब ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकना है, हमें आगे बढ़ना है। कहते वही जादू का राज था जो सुरेश जी ने बताया था कि इन्हीं छेदों से होकर ही वह सूरज की किरण वहाँ जाएगी, और चमत्कार 30 सेकंड में वह कट जाएगी जो आप पूरे साल में 2 बार देखते हैं। 13 साल से वही हो रहा है। अब कदम हमारे आगे बढ़ रहे थे। अब तक हमने गाँव में ऐसा नहीं देखा था। पहली बार शहरों को तो छोड़ दीजिए, शहरों में तब कोई कार्यक्रम तब होता है। यहाँ पर हर घर के आगे रंगोली बनी थी, एक गजब के रूप में, जैसे हर अतिथि देवो भव के संस्कारित कर रही थी। 1300 साल में यहाँ बहुत कुछ बदला होगा, पर संस्कार नहीं बदले। और अतिथियों के सम्मान के बारे में आज भी बुर्क दुपट्टे के अंदर महिलाएं झांक झांक के मुंह में लगाकर देख रही थी। पर हमारे कदम आज छोटे नहीं बड़े बड़े हो रहे थे, क्योंकि चल नहीं पाने पर भी आज कदम कह रहे थे अगर जरा मिनट देर हो गई तो जो देखने आए हो चौधे रेत हो जाएगी, सब साफ हो जाएगा। इसलिए हम पहुंचते जा रहे थे, और देखकर चारों तरफ इन मकानों को गदगद हो रहे थे। सूरज ने भी अपने जैसे रहाइश को छोड़ दिया था, वह भी अब उदय होना शुरू हो गया था, क्योंकि बस यही तो खेल था जो चंद मिनट में ही होने वाला था। अब इंतजार नहीं था, धोती दुपट्टे बदलने का टाइम नहीं था, क्योंकि किरण वहाँ से निकल के अब उस धरा को चूमते झूमते हमसे आगे बढ़ रही थी। और कहीं ऐसा ना हो हम लेट ना हो जाएं, बस नज़र वहीं अब टिकी हुई थी। सूरज की किरण इतनी तेज़ी से भाग रही थी कि कदम हमारे पीछे हो रहे थे। दरवाजे पर नाग कुमार पुजारी खड़े थे, कई पीढ़ियों से यहाँ पर ही हैं। उनके लगातार परदादा दादा करते करते आ रहे थे, और उनसे सारी जानकारी मिल गई थी। इसलिए उन्होंने तुरंत रास्ता दिया कि अंदर सामने इस साइड खड़े हो जाओ, किरण सामने से आ रही है। नज़र टकटकी लग रही थी, सामने प्रतिमा पर लग रही थी।
कोई ऊंची वेदी नहीं थी, बस देख रहे थे। इधर सूरज दिख रहा था, सामने किरण जैसे दूध की नदी बहती आ रही थी। किरण के अंदर सुनहरी किरणें नजर आ रही थी। सामने मूर्त को हम लगातार टकटकी देखते जा रहे थे। हाँ, श्याम रंग की थी या डार्क ब्लू रंग की थी, साफ नजर आ रहे थे। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह मौका फिर आने वाला है आपको। आज 12 हो गई है, यहाँ से जाओगे, आसपास जाओगे, 15, 16, 17 साल का वह दिन है जब फिर यह चमत्कार होगा, अतिशय होगा, 30 सेकंड का होगा, 6 महीने में एक बार होगा। इसलिए बता रहे हैं, इसलिए आज आपको दर्शन करा रहे हैं। उस अद्भुत चमत्कार के प्रतिमा को देखते जा रहे थे, क्योंकि अब वह होने वाला था कि जो कोई देख नहीं पाता है। 500 मीटर दूर छेद से क्या नजर आता है। और वह क्षण आ गया जब पलकों ने भी, कहते हैं, बंद होना बंद कर दिया था। सूरज की किरण यहाँ नीचे से ऊपर नहीं जाती है, यहाँ मस्तक पे सीधा पड़ती है। एक अनुभव था जो हम देखते जा रहे थे। पलकों से नजर देख रहे हैं अभी, जैसे ही मस्तक पर पड़ी, जो प्रतिमा श्याम थी वह केसरिया हो गई। विश्वास नहीं हो रहा था, पर सामने जो दिख रहा था वह सचमुच गजब का था कि क्या ऐसा होता है। मूर्ति आज भी 13 साल बाद लगातार साल में 2 बार रंग बदलती है। वह सामने से नजर आ रहा था। एकदम टकटकी लगा के देख रहे थे, क्योंकि मालूम था कि खेल, यह चमत्कार, यह अतिशय महज 20-25 सेकंड का है। यह कैसे बदलेगा? क्या यह जो दिख रहा है केसर, क्या सोने के रंग का होगा? हाँ, बादल कोई नहीं था, अड़चन कोई नहीं थी, मौसम साफ था और किरण ने अब जैसे एक तरह नहला दिया था। प्रतिमा को एकदम इस तरह से नहाया कि वह अब तपे हुए सोने के रंग में हो गई। एक बार तो धोखा यह लगा कि हम पाषाण की प्रतिमा को देखते देखते ये स्वर्ण प्रतिमा को देखने लगे हैं, एकदम आश्चर्यचकित होने लगे हैं। अब पलक नहीं झूम रही थी, विश्वास नहीं हो रहा था, कचौटी हाथ पे भर रहे थे। क्या हम सही देख रहे थे या कोई सपने में झूम रहे थे? अब नहीं समझ आ रहा था कि किरण कहाँ थी। वह जो चमकता रही थी अब नहीं दिख रही थी, क्योंकि अब तो सामने वह सोना चांदनी में बदल रहा था, जैसे आज चांद धरा पर उतर रहा था। एक तरह देखते देखते केसर वाली प्रतिमा जो श्याम रंग की मूल रूप में थी, वह किस तरह से तपे सोने में बदल गई थी, और अब तो वह दूध के जैसे उसके अंदर ढल गई थी। मात्र 20-25 सेकंड का यह चमत्कार आंखों से देखा नहीं, पलकों ने बहुत देर तक बंद होना भी छोड़ दिया था। सचमुच हैरान थे कि 20 सेकंड के चमत्कार के लिए 24 किलोमीटर आए थे। विश्वास कीजिए, ऐसा चमत्कार कहीं और नहीं दिखता, जो केवल आरंगुलम में धर्मनाथ जी की इस प्रतिमा पर दिखता है। विश्वास मानिए, हमारा नहीं, आपका भी दिमाग घूम जाएगा। खड़े खड़े आप झूमने लग जाओगे। बस हम भी झूमते झूमते सीधा आप कपड़े बदलने के लिए पहुंच गए थे, क्योंकि अब अभिषेक पूजा की तैयारी करनी थी और दिमाग वहाँ लगाना था। अब प्रतिमा के पास पहुंच के एक बार देखना था कि यह प्रतिमा है किसी चीज़ की जो रंग बदल रही थी, या कोई वहाँ पर हमें इस तरह जादूगर के रंग बिखेर कर रंग दिखा रहा था। अरे होली आ रही है, इस होली को इस बार नहीं, बस अगले दिन 15, 16, 17 को जब यह कमाल दिखेगा तो देते हैं रंगों देखकर सचमुच हाथ कंगन को आरसी क्या आप कह पाएंगे, जब सामने देख पाएंगे। और हम अब पूजा में लग गए थे, क्योंकि अब वक्त था और उसका अभिषेक करते गदगद हो रहे। एक ऐसा अनुभव है यहाँ पर, हमने सामने देखा तो यहाँ पर जैन के साथ, जैन तो मेरे ख्याल से 20-25 परिवार हैं, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर अनेक अजैन भाई भी उसी रूप में हाथ जोड़े खड़े थे। जब अभिषेक का समय था, वहाँ पर गांव वाले अगर खड़े थे, हम उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे, शायद तमिल में ही वे आपस में बात कर रहे थे। उन चंद मिनटों में, लगभग 50-60 मिनट में हमारी नज़र उस प्रतिमा से नहीं हटी। जैसे प्रतिमा कुछ बोल रही है या हमारे समझने में कई कमी है। मुस्कुराहट के साथ ऐसा दिख रहा था कि जो यहाँ पर आता है, मन भावन से आइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। विश्वास कीजिए, हम 15 मिनट देर से थे, लेकिन मालूम चला वह देर हमें पता नहीं चली। हमारे सामने ही यह जादू दिख गया, चमत्कार दिख गया, अतिशय दिख गया। हम हैरान थे, क्या घड़ी बंद हो गई थी या सूरज ने आज अंगड़ाई थोड़ी देर से ली थी। पर हम इस बारे में पहुँचते पहुँचते अब हम बहुत ज़्यादा इंतजार में थे और हमने सीधा पुजारी नाग कुमार से लिया, जो पीढ़ी दर से बढ़िया पुजारी बना कर रहे हैं। उनसे कई बातें की। आपको 2 मिनट की कुछ बात सुना देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वह तमिल में बोल रहे थे। शुरू में हम नहीं समझ रहे थे। जब बताया सुरेश भाई साहब ने कि भैया तो हिंदी समझ पाएंगे, तमिल में अड़गम बड़गम इनके बराबर हो जाएगा। फिर उनसे क्या बात हुई, एक बार सुन लेते हैं आपके साथ। सुनिए ज़रा, क्या बरसात होती है, क्या चमत्कार होता है,
ये अरंगुलम बिगड़ कैसे गया, अरघर कुलम के नाम से ये क्यों हो गया? इसे नाम अरुणगुलम क्यों कहते हैं? अरुणगुलम कैसे बोलेंगे तो सर, हमारा भगवान का नाम अर्घ परमेश्वरी अर्घ भगवान बोलेंगे तमिल में। अर्घ भगवान, अर्घ भगवान, अर्घ भगवान, अर्घ भगवान है। ये तालाब, इसका बाजू में तालाब है, हमारा मंदिर का तालाब है। वो तालाब वो दोनों मिलकर अर्घर कुलम, अर्घर कुलम बोलकर अभी अरुणगुलम हो गया। हमारे जैन लोग का नाम है, गाँव का जैन भगवान का लोग है, जैन भगवान का नाम है अर्घर कुलम। अर्घर कुलम, हाँ, बाद में वो अरुणगुलम हो गया। मतलब अर्घर कुलम इसको कहा जाता है, इस मंदिर को धर्मनाथ भगवान जी की हम नहीं, अर्घ परमेश्वर अर्घ भगवान, हमारा भगवान का सबको अर्घ भगवान बोलेंगे। अच्छा, हम तीर्थंकर अर्घ को अर्घर बोलते हैं, अर्घर बोलेंगे तमिल में। वो अर्घर और तालाब का कुलम फाउंड है ना, वो दोनों मिलकर तालाब अर्घर कुलम दोनों मिलकर अरुणगुलम हो गया। कोई ज्यादातर तमिल में मंदिरों में कुलम लगा हुआ है, मतलब हर में तालाब है पास में। ये इधर तो तालाब है, वो तालाब से जल लेके आकर हमारा भगवान का पूजा करा था। सब कुछ पानी पीने के लिए भी इधर ही वो तालाब से लेंगे। एक पार्ट में, एक साइड में हमारा भगवान का पूजा लेने के लिए हमारा पुजारी काली अंदर जाएंगे। दूसरा सब लोग जाएंगे, लेकिन एक साइड में हमारा पुजारी जाएंगे। यहाँ पे उत्तर से लोग आते रहते हैं, ऐसे आते रहते हैं मतलब। यहाँ कोई अतिशय है, खास बात है कोई? वो अतिशय आप लोग है ना, ये अतिशय क्षेत्र कैसे तो अतिशय तीर्थ क्षेत्र है। ये इंडिया में कोई जगह में नहीं है। धर्मनाथ भगवान का अलग मंदिर जैसा है, ये पुराना मंदिर है। लेकिन उसका क्या है, अतिशय उत्तरायण और दक्षिणायन में सूरज का दर्शन होंगे। वो सूरज का उत्तरायण दर्शन, सूरज दर्शन होने का समय ऐसे तो उधर लास्ट में एक गली के एंड में धर्म चक्र बना हुआ, वो धर्म चक्र बोलेंगे हम लोग। धर्म चक्र बोलते हैं उनको हम लोग धर्म चक्र बोलेंगे। उन लोग तो काली माता जी बोलकर इसका विशेष पूजा हो रहा है। लोग काली माता कहते हैं, काली माता जी बोलेंगे हम लोग जो है। हाँ, लेकिन वो उधर पूजा करके वो धर्म चक्र में एक होल्स है। हाँ, होल है। होल्स के अंदर से सीधा अगर हमारा भगवान का ऊपर सूरज का किरण है। ये गर्भगृह वाली, गर्भगृह के बाहर वाली दोनों आएंगे सर, दोनों में आता है, दोनों में आता है। दोनों में आने समय और एक विशेष कैसे तो केसर कलर और सोने का कलर और सफेद कलर, तीन कलर। कौन सा कलर? केसर कलर। सूरज केसर कलर आना ना, केसर कलर ऐसे रिफ्लेक्ट होंगे। थोड़ी देर में गोल्डन कलर होंगे, गोल्डन कलर रिफ्लेक्ट होंगे। थोड़ी देर में सफेद कलर। लोग अपने नाश्ते में लग गए थे, पर हमारे पेट की भूख गायब थी, दिमाग की भूख शैतान की तरह सवार थी। हम दरवाजे से बाहर निकले, मंदिर और हमने कुछ लोगों से बात करी। अधिकांश तमिल बोल रहे थे, हम नहीं समझ पाते। एक सज्जन हमें मिले जिसकी आप वो फ़ोटो दिखा रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्डिंग को मना कर दिया था, पर अपनी बात उन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरह से लोग आज भी खेती करते हैं। परंपराएं नहीं बदली हैं, जो ज़मीन से जुड़ा है वो यहीं रहता है। पर यहाँ पर उन्होंने बताया कि मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर 15 अप्रैल तक आप आओ तो यहाँ पर आपको सैकड़ों नहीं हजारों लोग मिलेंगे। दूर दूर से आते हैं, जैन भी आते हैं और उस मंदिर में धर्मनाथ भगवान सामने जैन रूप में ही पूजा करते हैं। तो यहाँ धर्म यंत्र पे क्यों करते हैं? कहते हैं यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि यहाँ की सुनवाई होती है और लोग मानते हैं काली माता को, इसलिए इसे काली माता के रूप में पूजते हैं। कोई और बात नहीं है। फूल चढ़ाते, पहली फसल यहाँ चढ़ाना नहीं भूलते। सूर्योदय होते ही पहली फसल यहीं चढ़ाई जाती है। उन्होंने कई बातें बताई, हम हैरान हो गए, धन्यवाद दिया। अब हम मंदिर की ओर बढ़ गए थे। एक बार फिर जाते जाते दर्शन करा देते हैं उस मंदिर के, इसलिए कि 15, 16, 17 मार्च को फिर वही सौभाग्य आएगा कि कहते हैं जब सूरज इस धरा को चूमते चूमते प्रतिमा के रंग को निखार जाएगा। जैसे अभिषेक करते हो आप, वह अपने करीनों से अभिषेक करते रंग बदलता है। 30 सेकंड में 3 बार रंग को दिखा देता है। शाम से वह केसर करता है, केसर से स्वर्ण करता है और स्वर्ण से दूध या सफ़ेद। अरे गजब हो जाते हैं जब हम टकटके देखते हैं कैसे बदला, पता नहीं चलता। वह 20 सेकंड किस पल में बदल जाता है। एक बार आइएगा, इस बार भूलिएगा मत। अरंगुलम, चेन्नई के पास। सादर जय जय हिंद।